नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन ऑन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, हम रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को जो है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम वही एग्जांपल्स ले रहे हैं कि जो हमारे राइटअप के अंदर एग्जांपल्स कोड हुई हुई हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इजीली वो चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, पहला सवाल था हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के हवाले से। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं उसके अंदर हमने जो है वो उसको सॉल्यूशन में देखना है कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के सवाल को। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के सवाल के लिए हमने जो राइटअप के अंदर एग्जांपल थी उसी को यहाँ पे ले लिया है। टू डाइस आर रोल्ड, what is the probability of getting sum of 7 or sum of 11? तो likewise जब हम इसका solution लिखते हैं तो solution में हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे सैंपल का सेट। सैंपल का सेट कैसे बनेगा आपका, 1 1, ठीक है जी, 1 2, ठीक है, फिर 1 3, फिर 1 4 और 1 5, 1 6, ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 1 से आएगा, ठीक है जी, फिर 3 1 से आएगा, फिर 4 1 से आएगा आपके पास, देन फिर 5 1, और लास्ट इज द 6 1। और ये 6 1, फिर 6 2, 6 3, ठीक है, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास पूरा एक सैम्पल स्पेस बनेगा। ठीक है जी, और ये मैंने जो नहीं लिखा है बीच में, ये आपको कंप्लीशन जब आप कर रहे होंगे इसको अपने पास जब कॉपी करेंगे तो आपने उस वक्त इसको कंप्लीट लिखना होगा। ठीक है, ये सेट बनाया है हमने इसके सैम्पल स्पेस का। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ ये छोटा एन लिखते हैं। छोटा एन और ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब क्या है कि ये बताएगा हमारे पास ये टोटल कितने आ रहे हैं। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो सारे स्मॉल ब्रैकेट्स कितने बन जाएंगे आपके पास, वो स्मॉल ब्रैकेट सारे बन जाएंगे 36। इसका हम सवाल जो है वो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी के सवाल को किया था। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, हम अपने जा रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट इज द सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11। तो हमने पहले ले लिया इवेंट ए। जब मैंने इवेंट ए लिया तो इवेंट ए मेरे पास क्या था, सम ऑफ 7। ठीक है जी, अब सम ऑफ 7 और 11 एक साथ तो नहीं ले सकते हम, तो पहले मुझे सम ऑफ 7 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम ऑफ 7 का जब सेट बनाऊंगा मैं, तो सम ऑफ 7 में क्या क्या आ जाएगा, सम ऑफ 7 के अंदर आएगा क्या, 1 6, ठीक है, फिर आएगा 2 5, ये टोटल करेंगे तो 7 बन रहा है। ठीक है, 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2, ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा 6 1। ये पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जब हम सम ऑफ 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, इसके साथ स्मॉल एन लिखा जाएगा, और ये कितने आउटकम्स आ गए आपके पास, 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 6/36। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, अब इसी के साथ इसी की रिक्वायरमेंट में, रिक्वायर्ड तो आपको एक है मगर दो इवेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन है आपकी किसकी, ये आइडेंटिफिकेशन है आपके रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के सवाल की। तो पहला इवेंट तो मैंने सम ऑफ 7 ले लिया। ठीक है जी, जब हमने दूसरे इवेंट की बात करी तो दूसरा इवेंट क्या होगा आपके पास, सम ऑफ 11। ठीक है जी, तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने इवेंट बी ले लिया, सम ऑफ 11। एक इवेंट का तो आंसर हमने निकाल लिया, दूसरे को हमने ले लिया दैट इज सम ऑफ 11। जब सम ऑफ 11 लिया तो सम ऑफ 11 के आउटकम्स कितने बनेंगे हमारे पास, एक होगा 5 6, 6 और 5 प्लस करें 11 बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आएगा आपके पास 6 5, इसका भी सम करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट ऐसा नहीं है कि जिसका सम 11 बने। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आउटकम्स ऑफ इवेंट बी
इक्वल्स टू 2, इसका काउंट कितना आ गया, 2 आ गया। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये सवाल आपके पास इस तरीके से जनरेट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 36। अब यहां तो हमने क्या किया है, यहां हमने इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 6 अपॉन 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 11 2 अपॉन 36। और मैंने तो इनको एक साथ कैलकुलेट करके शो करना है। जब एक साथ कैलकुलेट करके शो करेंगे तो ये क्या होगा, एज दे आर म्यूचुअली exclusive events, therefore probability of A union B equals to probability of A plus probability of B। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जो आउटकम्स इवेंट ए में आ रहे हैं वो इवेंट बी में नहीं आ रहे, और जो इवेंट बी में आ रहे हैं वो इवेंट ए में नहीं आ रहे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों इवेंट्स आपके आपस में क्या हैं, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 6/36, ठीक है, प्लस 2/36। इसको आप पॉइंट्स में लिखकर ऐड कर सकते हैं, यानी आप जब इसको डिवाइड करें तो जो आंसर पॉइंट्स में आएगा आप उसको भी लेकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास सेम है इसलिए ये तो 36 ही रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 6+2, और 6+2 करने से यहाँ आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, probability of A union B equals to 8/36। ये होगा हमारा आंसर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, दैट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 8/36। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 8/36 को जब हम डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे अपने आंसर में, तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन था मेरे पास, if two dice are rolled, what is the probability of getting sum of 7 or sum of 11? तो डिस्क्रिप्टिव आंसर मेरा क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर मेरा बन जाएगा, if two dice are rolled, the probability of getting sum of 7 or sum of 11 is 8/36। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ आपके पास जो है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि जब हमारे पास एक इवेंट के आउटकम्स देखें हम, फिर हम दूसरे इवेंट के आउटकम्स देखें और इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी। यानी वहां पे उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मुझे अलग अलग कैलकुलेट कर कर दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सवाल देख रहे हैं, टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मल्टीपल ऑफ 5 और सेम फेसेस। अब यहाँ पे भी क्या है, एक रिक्वायरमेंट के अंदर दो इवेंट्स जुड़े हुए हैं, अब हमें देखना है कि इनके इवेंट्स के रिजल्ट्स में क्या चीज कॉमन आती है। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, जब हम सोल्यूशन लेते हैं इसका, तो सोल्यूशन में हमें क्या करना होगा, सोल्यूशन में हमने सेट बनाना होगा, ठीक है जी। और सेट भी कैसे बनेगा आपका, 1 1, ठीक है जी, 1 2 1 2, फिर आएगा आपके पास 1 3, फिर 1 4, ठीक है, 1 5, 1 6। अब आपने जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपने इसको कंप्लीट लिखना होगा, ठीक है। फिर 2 की सीरीज आएगी, ठीक है, फिर 3 की सीरीज आएगी, देन फिर उसके बाद 4 की सीरीज आएगी, 5 की सीरीज आएगी, और ये आखिर में आके कहाँ खत्म हो जाएगा, 6 5 एंड 6 6 पे आके ये आपका एंड हो जाएगा, ठीक है।
तो आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस विल बिकम 36। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो सेम सी बात है अभी आपके पास। अब आपके पास इवेंट ए क्या है यहाँ पे? इवेंट ए है सम मल्टीपल ऑफ 5। सम मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि अब हमने सिर्फ वो ब्रैकेट्स लेने हैं कि जिनका सम करें तो आपके पास मल्टीपल होना चाहिए 5 का, यानी 5 के टेबल का पार्ट हो। तो 1 1 का सम 2 बनेगा, 1 2 का सम 3 बनेगा, 1 3 का सम 4 बनेगा, 1 4 का सम बन जाएगा 5। तो हमने ले लिया 1 4। ठीक है जी। फिर 1 4 के बाद आएगा 2 3। ठीक है जी। 2 3 के बाद आएगा 3 2। ठीक है। 3 2 के बाद आएगा आपके पास 4 1। 4 1 के बाद आएगा 4 6। 4 6 के बाद आएगा 5 5। ठीक है। और उसके बाद आएगा आपके पास 6 4। ठीक है। ये सारे पॉसिबल वो आउटकम्स हैं जिनको सम करें हम तो ये 5 का टेबल बनेंगे। ठीक है। तो 5 5 5 5, ये 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए विल बिकम कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। आउटकम्स विल बिकम 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट ए की? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बिकम आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर हो गई बात ये? आप सिंपल प्रोबेबिलिटी की तरह ही सॉल्व करना है, बट यहाँ इसके क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा आपके पास क्वेश्चन वो कहता है सेम फेसेस का। ठीक है जी। तो दूसरा इवेंट मैंने ले लिया यहाँ पे, इवेंट बी। इवेंट बी कहता है सेम फेसेस। क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सेम फेसेस का मतलब क्या है? अब इसके जो हम रिजल्ट्स देखेंगे, इसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 1 1। ठीक है। फिर आपके पास 2 2। सेम फेस का मतलब ब्रैकेट में दोनों सेम नंबर होने चाहिए। 3 3। ठीक है। फिर आएगा 4 4। फिर आएगा आपके पास 5 5। ठीक है। और फिर आएगा आपके पास 6 6। गॉट इट? अब आउटकम्स ऑफ बी विल बिकम, आउटकम्स ऑफ बी है आपके पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बिकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी। ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 6/36। ठीक है। ये तो सिंपल सवाल हो गया जैसे हमने पहला वाला सवाल किया था उसी की तरह हो गया ये। बट इस सवाल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? जो 5 5 आ रहा है, ठीक है, वो 5 5 दोनों में आ रहा है। यानी जब मैं सम मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 7/36, इसमें भी 5 5 की प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होगी। और जब मैं सेम फेसिस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा 6/36, तो इसमें भी 5 5 की प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 5 की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं टोटल करूं तो वो 2 दफा काउंट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक दफा सिर्फ 5 5 की प्रोबेबिलिटी को अलग करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक अलग से सोल्यूशन बनाना है। ठीक है जी। जिसमें मैं लूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। यहां मैं लूंगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन आउटकम्स, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है। कॉमन आउटकम्स ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी। ठीक है। तो कॉमन आउटकम्स इवेंट ए और इवेंट बी की क्या आ जाएंगी? ठीक है। वो हो जाएगा आपके पास 5 5। ठीक है। 5 5। एक एक आउटकम, एक रिजल्ट ऐसा है कि जो दोनों में क्या है? कॉमन हो रहा है। तो अब मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं सिंपल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आउटकम्स, सॉरी, पहले मैं इसको यहाँ पे मेंशन करूं कि इसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है?
आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक 1। एक एक सिर्फ एक रिजल्ट ऐसा है कि जो दोनों में कॉमन है। तो जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब आप देखें कि सिंपल प्रोबेबिलिटी के ही फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 36। अब as we know that it is not mutually exclusive events, ठीक है जी। तो therefore अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, therefore फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे फॉर्मूलाज मेरे राइटअप में आपको अवेलेबल होंगे, आप वहां से देख के इसको कॉपी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के हम यहाँ से निकालें कि क्या हमारे पास चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 हो या हमारा जो है वो सेम फेस आए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी 7/36, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपके पास क्या हो जाएगी, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 6/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगी 1/36। तो अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो एलसीएम लेके सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो आपका एक है। तो जब एक डिनोमिनेटर होगा तो क्या होगा, ये ऊपर 36 की वजह से 7 ही रहेगा, ये 6 रहेगा और ये -1 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना होगा, 12/36। 12/36 को मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, कैसे, 12 और 36 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 1/3, ठीक है जी। तो अब इसका अगर मुझे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर क्या बन जाएगा, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं मेरा फाइनल आंसर 1/3 आ रहा है, तो मेरा डिस्क्रिप्टिव आंसर बन जाएगा इफ 2 डाइस आर रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मल्टीपल ऑफ 5 और सेम फेसेस विल बी या इज 1/3, ठीक है। आप इसको जो जितने भी आंसर फ्रैक्शन में आ रहे हैं अगर आप इसको डिवाइड करके भी लिखेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही काउंट होगा उसमें, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है आपको, ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के पार्ट को जो है वो क्वेश्चंस को अभी हमने देख लिया है। बाकी ये आपको जो है वो सॉल्यूशंस जो है इसके वो आपको आपके ग्रुप पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, अब हम मूव कर रहे हैं अपने मल्टीप्लिकेटिव रूल की तरफ, ओके।